हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली हैं, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कई तरह के दर्द बॉडी के अंदर आने वाले हैं और आ चुके हैं। होती है गर्दन में कई बार दर्द होती है, नेक पेन, बैक पेन, जोड़ों का दर्द अभी से, वो तो बुड्ढों के होते हैं, मतलब अभी से हो गए जोड़ों के, मतलब यहां भाई बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम सर हेडेक होती है, जो हेडेक होता है, नेक एक होता है, बैक एक होता है, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एनर्जी इश्यूज, लैक ऑफ एनर्जी। तो हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? सर बहुत है और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। तो क्या इस प्रॉब्लम में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी। अब कन्वेंशनल पाथ क्या है, जैसे सबका माइंड चलता है, अच्छा हेल्थ से रिलेटेड है, डॉक्टर बन जाओ। क्या यही एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, इसके बारे में सुना है? क्या होता है? फिजियोथेरेपी इज नॉट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इज इन मेन स्ट्रीम। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? सुजोक के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुजोक, एक्यूप्रेशर। सुजोक का मतलब होता है, ये जो टर्म आई है ना, सू का मतलब होता है हैंड्स, जोक का मतलब होता है फीट। तो जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं, जो तलवे हैं पैर के, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हैं। यानी जो भी बीमारियां अभी आपको हैं या जो हो सकती है, उन सब से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट को अगर प्रेस किया जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे मेडिकल फील्ड जो हमारी है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, तो सबका दिमाग उसी में घूमता है। जब करियर की बात आती है तब भी, कुछ कराना है तब भी, हर तरफ से। लेकिन इन दी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देयर आर सम थेरेपीज जो एलोपैथी जिसको ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा सकती है, उन प्रॉब्लम्स को वहां पर जड़ से ठीक किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से सब कुछ हो सकता है, वहां पे सर्जरी नहीं हो सकती है ना, यहां पर सब कुछ हो सकता है, यानी एलोपैथी में ना, आयुर्वेदा में सब कुछ हो सकता है ना, होम्योपैथी में सब कुछ हो सकता है ना, ये जो मैं कह रहा हूं एक्यूप्रेशर, सुजोक, यहां पे सब कुछ हो सकता है। इन कुछ चीजें हैं जहां पर ये काम करने वाला है, कुछ है यहां पर ये, कुछ है यहां पर ये, कुछ है यहां पर। तो सबकी जरूरत है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे, अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो वहां पर फिजियोथेरेपी भी जरूरी है, एलोपैथी भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, समझ गए ना? तो मैं उसको रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं यहां पे। यानी ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक्यूप्रेशर, इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यानी आप 4 साल का डिप्लोमा ले सकते हो, 2 साल का मास्टर्स भी कर सकते हो। लेकिन जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है तो वहां पे ये सब करने की क्या जरूरत है? करना चाहो तो कोई बुराई नहीं है। ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, यहां पर अगर तो आपको जॉब चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको काम करना है तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपने कहां से किया है। इनफैक्ट कुछ नहीं पूछने वाला है, वो ये देखने वाला है कि क्या उसका दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। समझ गया ना मेरी बात? वो प्रॉब्लम लेकर के आपके पास में आया कि सर मेरे को तो मान लो माइग्रेन है। और मजे की बात बताऊं, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही खास फ्रेंड है, वो जब आ करके कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि मैं भी उनसे बात करता हूं तो मुंह से डॉक्टर साहब निकलता है। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 1 महीने का सर्टिफिकेट का एक कोर्स किया है। डॉक्टर साहब मेरे ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे वो हो रहा है, डॉक्टर साहब ये। रिस्पेक्ट मिल गई प्रोफेशन में? नहीं मिली। इट्स अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। और वो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिल रही है, उन्होंने अर्न करी है, यानी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तभी तो आगे रिकमेंडेशंस चल रही हैं। वो महीने का आज की रेट में, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं तो बात होती रहती है, करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या करते हैं, सुबह उनके पास में कुछ पेशेंट्स आते हैं, शाम को कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स लगाते हैं। डू यू गाइज वांट टू नो डीपली कि क्या होता है, कैसे होता है? आप इसमें बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा है, सब कुछ अवेलेबल। यहाँ पर
नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है, और वो करके आता है। मतलब समझ गए? तो मैंने कहा अपने 4-5 साल 6 साल वहां क्यों खराब करने हैं? एक तो पैसा लगेगा, ऊपर से टाइम लगेगा। उस 6 साल में अगर मैं पैशनेट हूं तो 6 साल में मैं खुद करके कितना कुछ सीख सकता हूं। प्लस जो नॉलेज गैदर करनी है वो तो फ्री में अवेलेबल है ही, बहुत सारी बुक्स है। अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करो जो 5 से 10 हजार रुपए में हो जाता है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, वो हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी इधर उधर, हजारों लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। प्लस मैं फिर से कहूंगा, नॉलेज अपने आप में एक ट्रैप है। अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस करना है तो नॉलेज में नहीं फंसना है, कोई पीएचडी नहीं करना है इसके अंदर। समझ गए? आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो एक्सपेरिमेंट कहां कर सकते हो? अरे खुद पर करो। सुजोग का मतलब मैंने बताया था ना, हैंड्स एंड फीट। तो हैंड्स एंड फीट है आपके पास में? हाथ होंगे, पैर होंगे, करो एक्सपेरिमेंट। अब अगर आपने ये किया तो आपको क्या छोड़ने की जरूरत है? अपनी जॉब छोड़नी है? नहीं छोड़नी। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, छोड़ना है? नहीं छोड़ना। 1 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स कौन करा रहा है? आप ही के जैसा कोई है जिसने कहीं से कोर्स किया, आज एक लेवल पे है और आपको सिखा रहे हैं। उनके पास में अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको कोर्स कराने वाली है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है। उनका पहले कोर्स में एनरोल करने से पहले आप काम देख सकते हो। ऐसे मान लो 20 लोग हैं जो करा रहे हैं, तो आप देख सकते हो उसमें से एक्चुअल में किसका काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब काम अच्छा होगा, तभी चल रहा है, उससे कोर्स कर लो। समझ गए मेरी बात? एक बंदा हो सकता है आपको कोर्स करा रहा है और वो सुबह से रात तक खाली बैठा रहता है, उसके पास कोई आता ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। एक है जिसके पास लाइन लगी रहती है, तो अगर वो 10,000 भी ले रहे हैं तो उससे करो कोर्स। उससे पूछ पूछ करके आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है ना। इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? यहां पे कंसल्टेंसी की वैल्यू नहीं है, यहां पे लेबर मेंटालिटी है लोग कि मैं काम करूं मुझे पैसा मिले, काम करूं पैसा मिले। उनको ये नहीं पता कंसल्टेंसी की क्या वैल्यू। यूएस में इसकी बहुत वैल्यू है। वहां कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं सिर्फ इस चीज का। उस कंसल्टेंट के पास में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में 10-20 साल का, 30 साल का। तो अगर आपने कहीं से 10,000 का कोर्स किया 1 महीने का, तो क्या उस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 महीने में नहीं मिल गया? तो क्या ये शॉर्टकट नहीं है? हो सकता है उस बंदे ने खुद ने मास्टर्स किया हो 6 साल लगा करके, वो सब आप सीख गए 1 महीने के अंदर। उसके बाद में आपने क्या किया? कोई क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अपने घर से शुरुआत करिए, खुद से शुरुआत करिए। खुद के कहीं दर्द हो रहा है, यहां पे दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उससे रिलेटेड पॉइंट लगाया, फिर देखा क्या हुआ अगले दिन। द मोर यू डू इट ऑन योर सेल्फ, उतना ही आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब आप किसी और को बोलोगे तो ऊपर ऊपर से नहीं बोलोगे, पैसा कमाने के लिए नहीं, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे ये क्या हो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है, ये है, मैं ठीक करता हूं 3 दिन में, मेरे पे छोड़ दे। इसमें आपका जा क्या रहा है? पॉइंट दबाने में कितने पैसे लगते हैं? और अगर कोई लड़का ना हो तो आप तो पैसे देने को भी तैयार हो जाओगे। तो आपने क्या किया? अपने घर से शुरू किया, अपनी मदर के ऊपर देखा एक्सपेरिमेंट करके कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही। जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ गया खुद के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, उसमें मान लो 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, 1 महीने का आपने कोर्स किया और 1-2 महीने तक आपने एक्सपेरिमेंट करा अपने फ्रेंड्स पे, फैमिली में, रिलेटिव्स में, अपने यहाँ पे वहां पे, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अब इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, नॉलेज तो हो गई आपको 1 महीने में, प्लस बुक्स के थ्रू हो गई, यहां से वहां से नॉलेज पूरी हो गई। अब ये प्रैक्टिकली आप करके देख रहे हो। अब ये आपके हाथ पे डिपेंड करता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को समझते हो और क्या करते हो। अब आपके पास में एक स्किल आ गई है। इंडिया में लोगों को ये तो पता है डिग्री की क्या वैल्यू है, स्किल की क्या वैल्यू है पता ही नहीं है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। स्किल की जो वैल्यू है ना, वो वही बंदा समझ सकता है जिसके हाथ में कोई स्किल हो। और ये जो हम बात कर रहे हैं सुजोग, एक्यूप्रेशर, दिस इज अ स्किल। एक बार एक स्किल आपके हाथ में आ गई ना, और एक बार आपको पता लग गया कि स्किल को यूज कैसे करते हैं और उसको आप
रिफाइन करते चले जा रहे हो, उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हो, अपनी स्किल को बेटर बनाते चले जा रहे हो, एक तो लाइफ में मजा आने लग जाएगा। जो मीनिंगलेस लाइफ है उसमें एक मीनिंग आ जाएगा। अब आपकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपके होने का एक मतलब है। आपकी किसी को जरूरत है, आप काम के हो,